ईश्वर के लिए दिया हुआ समय वो हमारा व्यर्थ नहीं जा सकता, वो बेकार नहीं जाता। एक एक श्वास हमारी अनमोल है बंधुओं, एक एक श्वास हमारी कीमती है बहुत। हमारे संतों ने ये बड़ी विशेष बात कही कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, क्योंकि ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। ये निकली हुई श्वास फिर लौट के आए ना आए, गुजरा हुआ समय, बीता हुआ पल फिर मिले ना मिले भैया, हर श्वास पर उसको भजो। ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। एक मुझे घटना याद आई, मैं आपको जरूर सुनाऊं। किसी राजा को, जो कि जंगल में आया था अपना शिकार खेलने के लिए, उस राजा को मंत्रियों से, अपने सेवकों से, क्योंकि शिकार में इतना वो मशगूल हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि मेरे जितने भी साथी थे सब पीछे रह गए, तो उसको सबसे बिछड़ना पड़ा। और जंगल में इतना अंदर राजा चला गया, ना मंत्री का पता, ना सेवक का पता, सब पीछे रह गए। शिकार खेलते खेलते राजा भटक गया। ध्यान देना, एक वन में रहने वाला वनवासी, उसने भटकते हुए राजा को देख लिया, तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे कोई बहुत बड़े राजा महाराजा लगते हैं और थोड़े परेशान भी लगते हैं, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल भैया, मुझे तुम्हारी बड़ी मदद चाहिए। अब मैं तो फंस चुका हूं तुम्हारे इस वन में, मुझे बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आता, मेरे साथी भी सब पीछे रह गए, तुम मेरी मदद करो, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, रास्ता भटक गया हूं। तो उस वनवासी गरीब ने कहा कि ठीक है महाराज, आप चिंता मत करो, पहले तो आप कुछ खाओ पियो। लेकर गया अपनी कुटिया पर, जो भी सूखा सीधा उससे बना राजा को उसने खिलाया, और फिर थोड़ा आराम करा के रास्ता दिखा दिया कि महाराज आप यहां से सीधे चले जाओ, आप सड़क तक पहुंच जाओगे और महलों तक अपने चले जाओगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राजा जब उसकी बात सुनकर और आगे बढ़ता हुआ सड़क तक पहुंच गया, उसको ऐसा लगा मानो जान किसी ने उसकी आज बचा दी है। एक तो खिलाया पिलाया, फिर रास्ता भी दिखाया, राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा ने बाद में अपने नौकरों को भेजकर और एक चंदन का बगीचा, चंदन की लकड़ी होती है ना, हम भगवान की सेवा में भी चंदन घिसते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करते हैं चंदन, तो राजा ने प्रसन्न होकर एक पूरा चंदन का बगीचा, जिसमें चंदन के ही पेड़ थे, चंदन का बगीचा उस गरीब वनवासी के नाम कर दिया।
और कहा कि आज से ये तेरा है, इससे तू इतना कमा लेगा कि पूरा ऐशो आराम में तेरा जीवन निकलेगा। भैया तूने मेरी बहुत मदद की। खुश होकर राजा ने वो पूरा चंदन का बाग दे दिया। लेकिन उस भोले भाले व्यक्ति को चंदन की कीमत नहीं पता। सुनना जरा ध्यान से। उस व्यक्ति को चंदन की वैल्यू, चंदन की कीमत, उसका मोल नहीं पता। उसको लगा कि ये तो साधारण पेड़ हैं, अब राजा ने दिए हैं तो चलो इसी से अपना गुजारा करूं। तो मालूम है क्या करता है? चंदन के पेड़ों को काट काट कर उस चंदन की लकड़ी का कोयला बना लेता है और कोयला बनाकर बाजार में ले जाकर बेच देता है। 4 पैसे मिल जाते, उसी में खुश हो जाता है। कोयला बनाकर लकड़ी बाजार में बेच देता है, 4 पैसे कमा लेता है, रोटी खा लेता है, सो जाता है। और ऐसा करते करते ये स्थिति हो गई बंधुओं कि पूरा बगीचा वो चंदन का जो था, सब पेड़ उसने काट काट के कोयला बना बना के बाजार में बेच दिया। केवल एक चंदन का पेड़ रह गया, बाकी सब काट डाले उसने। एक पेड़ बचा। उस आखिरी पेड़ को जब काटा है, कोयला नहीं बना पाया, क्योंकि उस दिन थोड़ा वर्षा हो गई, बारिश हो गई, जला नहीं पाया। वर्षा के कारण लकड़ी जल नहीं पाई, कोयला बना नहीं पाया। तो बैठा बैठा पछताने लगा कि वाह रे परमात्मा, ये दिन भी दिखाना था तुझे, अब मैं क्या करूंगा। तो सोचने लगा चलो अब कोयला तो नहीं बना पाया, ऐसे ही लकड़ी बेच दूं बाजार में। तो ऐसे ही लेकर वो लकड़ी बाजार में पहुंच गया। और जो बाजार में पहुंचा, एक एक दुकानदार अपनी दुकान से निकल निकल कर देखने लगा कि ये चंदन की महक कहां से आ रही है, कौन आया है। लेकर चंदन की वो लकड़ियां बाजार में घूमने लगा, भैया कोई ले लो। लोगों ने जब देखा तो लोग निकल निकल कर बाहर मुंह मांगा दाम उसको देने लगे। बोल भैया कितने लेगा? दूसरा कहता मैं इससे ज्यादा दूंगा, मुझे दे दे। तीसरा बोलता मैं इनसे भी ज्यादा दूंगा, ये चंदन मुझे दे दे। लोग पैसा ले लेकर चारों ओर खड़े हो गए। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि कहां तो मैं कोयला बना के लाता था, बड़ी मुश्किल में बेच पाता था, आज ऐसा क्या हो गया जो ये सब पैसा लिए खड़े? ऐसा क्या हो गया? वो बोला कि रुको, अभी बेचने से पहले मुझे थोड़ा सोचने दो। वो दूर चला गया। एक फकीर ने उसको परेशान देखा तो फकीर ने पूछा कि बेटा क्यों उदास है इतना? तो कहा महाराज जी मुझे समझ नहीं आता, मैंने इन्हीं लकड़ियों का कोयला बनाया तो मुझे इतने दाम नहीं मिले। आज मैं वर्षा के कारण, बारिश के कारण कोयला नहीं बना पाया और लकड़ी ही बेचने आ गया तो लोग पागलों की तरह खरीद रहे हैं। ये चक्कर क्या है? तब उस फकीर ने कहा कि बेटा ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये तो बहुमूल्य चंदन है। तूने इसको कोयला बनाकर बेचा, कितना बेच दिया? बोले महाराज जी मैंने तो पूरा बगीचा बेच दिया, ये आखिरी बचा था, कोयला नहीं बना पाया तो लकड़ी बेचने आ गया चंदन की। सारा बगीचा मैंने तो 4-4 पैसे में बेच दिया, कुछ कमा नहीं पाया, कुछ जमा नहीं कर पाया, सस्ते में बेच दिया। फकीर ने कहा कि पागल, राजा ने तो तुझे मालामाल कर दिया था पर तू खुद कंगाल हो गया। लेकिन चिंता मत कर, ये एक लकड़ी भी यदि तू अच्छी तरह बेच पाया तो तेरा जीवन पूरा आराम से कट जाएगा और हरि का भजन करते करते तू संसार से पार उतर जाएगा। संत की बात मानी तो वो एक लकड़ी ही उसने इतना ऊंचे दाम में बेची कि उस पैसे से पूरा जीवन उसका निकल गया और भजन करके प्रभु के चरणों में चला गया। कहने का अर्थ मेरा इतना ही है बंधुओं कि उस परमात्मा ने हमको भी
चंदन की लकड़ी की तरह अनमोल सांसें दी हैं, इनको कोयला बनाकर मत बेचो, एक एक श्वास पर प्रभु का स्मरण करो तो अनमोल तुमको खजाना प्राप्त हो जाएगा, अनमोल संपत्ति आपकी झोली में आ जाएगी। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।